नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। कांग्रेस नेता शशि थरूर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ पर कांग्रेस भड़क गई है। अब उनके खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही सबसे बड़ा हमला किया है। उन्होंने शशि थरूर पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि हमारे लिए देश पहले है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मोदी पहले है। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान थरूर के लिए कांग्रेस नेतृत्व की ओर से अब तक की सबसे तीखी प्रतिक्रिया है। इससे पहले पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद थरूर के बयानों पर पार्टी के कई नेताओं की ओर से उन पर लगातार निशाना साधा जा रहा था। हमारे लिए देश पहले, कुछ के लिए पहले मोदी। खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शशि थरूर की भाषा बहुत अच्छी है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC में रखा गया है। लेकिन कांग्रेस को यह भी तो पहले बता देना चाहिए था कि कांग्रेस के सदस्यों की निष्ठा सिर्फ गांधी परिवार और राहुल गांधी के लिए ही होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी नेता कुछ और सोचने की हिमाकत भी नहीं कर सकता है। शशि थरूर जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं, क्योंकि जैसे ही शशि थरूर ने कांग्रेस से ऊपर देश हित को रखा, खड़गे समेत सारे कांग्रेस के कान खड़े हो गए। कांग्रेस में जी हजूर के सिवाय कुछ बोले की आदत है, न कुछ सुनने की। जब से शशि थरूर ने मोदी को देश का प्राइम एसेट बताया है, तभी से सभी कांग्रेसियों की भौएं उन पर तनी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह उनकी निजी राय है, पार्टी की नहीं। इसका साफ मतलब है कि कांग्रेस के अंदर सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की भी आज़ादी नहीं है। सदस्य यही बोलते हैं जो पार्टी हाईकमान का फैसला होता है। खड़गे की नाराजगी पर थरूर ने पोस्ट में लिखा है, उड़ने की इजाज़त मत मांगो, पंख तुम्हारे अपने हैं और आसमान किसी एक का नहीं। शशि थरूर और कांग्रेस के बीच की खींचातानी साफ बता रही है कि कांग्रेस की सोच इतनी संकीर्ण, इतनी छोटी हो गई है कि अब देश हित की बात करने के लिए भी हाईकमान से इजाज़त लेनी पड़ेगी। कांग्रेस थरूर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी तो कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, लोग अपनी मर्जी से लिखेंगे, हम उन सब में शामिल नहीं होना चाहते। हम देश के लिए एकता चाहते हैं और हम देश के लिए लड़ते रहेंगे। लगभग 34 CWC सदस्य हैं और 30 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। सभी के अपने विचार हैं। वह जो कह रहे हैं वह उनकी निजी राय है। हम देश को बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अगर किसी को किसी और चीज़ की चिंता है तो आपको उनसे पूछना चाहिए। लेकिन शशि थरूर की चिंता देश के लिए ही है। उन्होंने किसी विदेशी की तारीफ नहीं की है। मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके अच्छे कामों के लिए तारीफ करना कोई गलत तो नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए डेलीगेशन में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बारे में विदेशों में बहुत प्रभावशाली जानकारी दी है। इससे भारत के मान सम्मान में इजाफा हुआ है। इसके लिए तो कांग्रेस पार्टी को भी उन पर नाज होना चाहिए। शशि थरूर ने द हिंदू अखबार में एक लेख लिखा था। यह लेख ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के प्रयासों के बारे में था। इसमें उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा, गतिशीलता और जुड़ने की इच्छा भारत के लिए वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख संपत्ति बनी हुई है, लेकिन इसे और समर्थन मिलना चाहिए। थरूर की इस बात से कांग्रेस नाराज है। पार्टी के कई नेता उनकी आलोचना कर रहे हैं। हालांकि बाद में शशि थरूर ने कहा कि उनका लेख बीजेपी में शामिल होने का संकेत नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय एकता, हित और भारत के लिए खड़े होने का बयान है। उन्होंने यह भी कहा कि वे देश के हित में बात कर रहे थे, न कि किसी पार्टी के हित में। लेकिन कांग्रेस ने शशि थरूर के बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मीडिया से कहा, यह उनकी अपनी राय हो सकती है, यह कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। यह कांग्रेस का दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि हमने अपने विचार सबूतों के साथ पेश किए हैं। कुल मिलाकर थरूर के बयानों से कांग्रेस में खलबली मची हुई है।
पार्टी के नेता और प्रवक्ता इस मामले पर अपनी राय रख रहे हैं। देखना यह है कि आगे इस मामले में क्या होता है। शशि थरूर के इस लेख से कांग्रेस पार्टी में नाराजगी स्पष्ट है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि थरूर के इस लेख से कांग्रेस और थरूर के बीच दूरियां बढ़ सकती है। यह भी संभव है कि आने वाले दिनों में शशि थरूर कांग्रेस छोड़ दे। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।